शक्ति आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप ना विदित भैया को वक्त पर मेडिसिन दे देना, उनका ख्याल रखना। और मैं जब कोर्ट से वापस आऊंगी तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, ठीक है? मैं 1 मिनट उनसे मिलकर आई। हाँ। सबके छुट्टी का अच्छी। हाँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? हम कोर्ट जाने को आया सबके साथ। पुराने सहेली का फोन था, बाहर बहुत शोर था, इसलिए सोचा कोने में बात कर लेगा। क्यों? निकलो, ये मेरे भाई का कमरा है और आइंदा यहाँ मत आना। की? निकलो यहाँ से। ठीक है अच्छी, जाता है। ऐसा घूरता क्यों है? विदित भैया, आशीर्वाद दीजिए कि हम ये केस जीत कर आएंगे। और उस समीर दीवान को मैं सजा दिलवा सकूं जिसने मंदिरा के साथ ये घिनौना काम किया है। और आपको दवाई के बदले जहर खिलवाकर बेबस और लाचार बना दिया। बस भैया, अब आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं सब कुछ आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्योंकि इसी पर मेरी आगे की जिंदगी निर्भर करती है। बस एक बार उस समीर दीवान को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। तभी मुझे चैन मिलेगा। मैं चलती हूँ भैया, आप अपना ख्याल रखना। आज मंदिरा शर्मा रेप केस में उनके पिता मिस्टर इंद्र शर्मा की गवाही होने वाली। वो इस केस के एकमात्र ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने ये बलात्कार होते हुए देखा है। उनकी गवाही ये केस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जा रहा है कि इस केस का नतीजा आज सबके सामने आ जाए। अरे नहीं चलो, आजा बेटा, जल्दी से आ जाओ। देखिए, प्लीज राधे भाई, क्लिनिक खुल गया होगा, आप जाकर के मंदिरा की मेडिकल रिपोर्ट ले आओ। कोर्ट भी शुरू होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं, और प्लीज टाइम पर आना। ओके? आप डोंट वरी करो, राधे रेल बन के गया और जहाज बन के आ रहा है। हाँ, जय माता दी। प्लीज अभी दूर रहिए। लो जी, इंदर शर्मा को अपनी हिफाजत में ले आया कोर्ट। अब आप लोग संभालिए उन्हें। चलिए चलिए पीछे हटिए आप लोग, चलिए पीछे पीछे हटिए, चलिए चलिए चलिए। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है तबीयत? कोई घबराहट तो नहीं है? नहीं नहीं, आज कोई घबराहट नहीं हुई। तुम्हें बेटा उस दिन के लिए तुम्हें थैंक्स कहना है। अगर उस दिन तुम मेरे ज़मीर को नहीं धिक्कारते तो शायद मुझे इसका एहसास कभी नहीं होता। और अब मेरी दोनों बच्चियों के सामने मुझे प्रायश्चित का मौका मिला। मैं इसे कभी हाथ से जाने नहीं दूंगा। हेलो, हम सब लोग इसी केस के लिए आए हुए हैं ना? जी। वाह,
जीत जाएंगे हम। ये अगर संग है। मेरी जंग में अनिल कपूर ने कितनी बढ़िया एक्टिंग की थी और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे? नो रिकी, कल देखा ना, कटघरे में ही बेहोश हो गए थे, आज पता चला दरवाजे पर ही राम नाम सत्य है। मत करना ऐसे रिकी, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? अरे कितनी तकलीफ होगी मुझे तुम्हें मेरे सामने हारते हुए देखकर, क्योंकि हारने की आदत नहीं है मुझे, एंड डैम आदत से मजबूर हूं मैं, यू नो दैट। संभल कर रहिएगा मैम, वो क्या है ना कि वक्त इंसान की आदत बदल देता है। अच्छा, आई लाइक दिस। और फिल्मी डायलॉग मारने लगे हो बिल्कुल मेरी तरह। स्टूडेंट हूं ना आपका। सी यू इनसाइड। या श्योर। प्लीज। क्या हुआ इंदर शर्मा? डर लग रहा है? तुम? हाँ मैं। कुछ भी कर लो, बच नहीं पाओगे। और अगर मैं गलत नहीं तो तुमने ना ही मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, बल्कि डॉक्टर मुकुल जैसे कमीने इंसान के साथ मिलकर मेरे भाई को गलत दवाई दी ताकि वो जिंदगी भर व्हीलचेयर पर सड़ता रहे। मकान मालकिन जी को कैसे पता चला कि विदित भैया की इस हालत का जिम्मेदार सैम है? तुम्हें अपने पापों की सजा मिलकर रहेगी मिस्टर समीर तिवारी। तुम्हारी किस्मत में अब जेल की 4 दीवारें लिखी है। सड़ते रहोगे तुम जेल में जिंदगी भर। मकान मालकिन जी, आप कोर्ट के बाहर खड़ी हैं और मीडिया यहाँ पर। छोड़िए, कानून इसको सजा देगा। हंसिए, वकील ने जोक मार। मैं जरा वो बाथरूम होके आता हूँ। हाँ जी। हम इसके साथ जाएगा। नहीं नहीं, हम लेकर जाएंगे इनको। अरे भाई मैं बाथरूम जा रहा हूँ, पिक्चर देखने नहीं जा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? और वहाँ पर जेंट्स लिखा रहता है, आप अंदर नहीं आ सकते। हाँ तो कोई बात नहीं है ना, मैं ना बाहर इंतजार करूंगी। अरे तू बाहर कैसे इंतजार करेगी? हम चलेगा तुम्हारे साथ। अरे तू कैसे जाएगी? मैंने संभाला है अपने पति को इतने साल। तेरा पति कब से हो गया? मेरा ही पति है। शर्मा मेरा पति है। अरे तू क्या समझ रही है? अरे यहाँ पर एक मिनट, लेडीज एक मिनट, शांत हो जाइए ना। हम लोग कोर्ट के बाहर खड़े हैं, घर में नहीं है। समझाओ। और अंकल, एक मिनट। अंकल जी बाथरूम जा रहे हैं, जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं आंटी जी। हाँ चलो मंदिरा। मकान मालकिन जी, फटाफट से अंकल को लेकर आइए। चलिए आप लोग। अरे गिर गए कहीं तो बहुत। जल्दी कीजिएगा, कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस मंदिरा शर्मा रेप केस के इकलौते चश्मदीद गवाह मिस्टर इंदर शर्मा को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। इंदर शर्मा हाजिर हो। लेडीज के साथ ऐसा करता है तुम? हाँ, लेडीज को धक्का मारते हैं ऐसे? गलती क्या रे? गलती क्या? अभी चप्पल निकाल के मारेगा तुमको एक थप्पड़। गलती हो गया मैडम, माफ कर दीजिए। हम भी अच्छा खानदान का औरत है, तुम ऐसे कैसे धक्का मारा हमको? अब नहीं होगा मैडम, माफ कर दीजिए। अरे अब नहीं होगा, लेकिन अब तक जो हुआ उसका क्या? हाँ? इंदर शर्मा जल्द से जल्द हाजिर हो। एडवोकेट दीवान, इस बारे में आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, वो अदालत के बाहर ही थे, बस पहुंचते ही होंगे। उनकी तरफ से माफी चाहूंगा। देर हो गई,
तक वापस नहीं आए। कहीं अंदर बेहोश तो नहीं हो गए? भाई साहब सुनिए, अंदर एक आदमी गए थे, चश्मा पहना हुआ था उन्होंने। आप बता सकते हैं उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है, अभी तक बाहर नहीं आए? अंदर तो कोई नहीं है। खिड़की खुलने की आवाज आई थी, हो सकता है वहां से कोई कूद के भाग गया हो। भाग गए? मुझे क्या पता। इंदर शर्मा जल्द से जल्द हाजिर हो। योर ऑनर, वो रहे। क्या वो अंकल जी कहाँ? भाग गए। क्या? भगौड़े थे ना। जब भी उनके परिवार को उनकी जरूरत होती है, ऐसी मुंह छुपाकर भागते हैं वो। एक बार फिर से अपनी बेटी को शर्मिंदा करके और एक बार फिर से मेरे मुंह पर तमाचा मारकर चले गए। अब क्या करेंगे आप? I'm extremely sorry, Your Honor, लेकिन हंसी रोक नहीं पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि इनके पास कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। हमारे खिलाफ केस दर्ज कराया इन्होंने और कोई सबूत ही नहीं है इनके पास। मिस्टर दीवान ना तो सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं, बल्कि अदालत को गुमराह भी कर रहे हैं। जी हाँ योर ऑनर, जब मेरे क्लाइंट ने कोई रेप, कोई बलात्कार किया ही नहीं है, तो इनके पास चश्मदीद गवाह कहां से आएगा? ये ढूंढ लाए थे कल एक चश्मदीद गवाह, जो पहले सवाल में ही अदालत में कोलैप्स हो गए। आज वही चश्मदीद गवाह जिनके भरोसे ये बैठे हैं, वो गायब हो गए। इनके पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, इसीलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट इस केस को बंद कर दीजिए, फैसला सुना दीजिए। आई एम श्योर जज साहब आपके पास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस की हियरिंग्स है। एडवोकेट दीवान, अगर आपके पास गवाह है तो अदालत में क्यों नहीं आया? या अदालत ये मानकर फैसला करे कि आपके पास कोई गवाह है ही नहीं? प्लीज योर ऑनर, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। मिस्टर इंदर शर्मा एक चश्मदीद गवाह है। उनकी गवाही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है योर ऑनर। मिस्टर दीवान, अदालत किसी के भरोसे पर नहीं बल्कि सबूतों को बिना चलती है। अगर आपके पास मुलजिम पर जो आरोप लगाए गए हैं उसको साबित करने के लिए कोई गवाह है या सबूत है, तो आपको अदालत में पेश करने की इजाजत है। मिस्टर दीवान, अदालत ये जानना चाहती है कि आपके पास कोई और सबूत या गवाह हैं जो अदालत में पेश किए जाएं? जी हाँ योर ऑनर, मेरे पास एक बहुत ही अहम सबूत है जो मुलजिम समीर दीवान को मुजरिम साबित करेगा। योर ऑनर, उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। अदालत आपको थोड़ा वक्त देते हुए दोपहर तक के लिए सुनवाई स्थगित करती है, लेकिन दूसरी कार्रवाई में अगर आपने कोई सबूत या गवाह पेश नहीं किया तो अदालत अपना फैसला सुना देगी। थैंक यू योर ऑनर। मंदिरा शर्मा के पिता मिस्टर इंदर शर्मा, जो इस केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह, सुनवाई के लिए कोर्ट तो आए, लेकिन पेशी से पहले अचानक गायब हो गए। आखिर कहां चले गए मिस्टर इंदर शर्मा? क्या वो भागे हैं या फिर उनको गायब किया गया? सूत्रों की माने तो इंदर शर्मा ये मैदान छोड़कर भाग निकले। अपना पिता जब अपनी बेटी के लिए कटघरे में खड़ा नहीं हुआ तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद कर सकती हैं बेचारी मंदिरा शर्मा। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ मैं विजय कुमार, जी न्यूज। आखिर कहां से लाएंगी मंदिरा शर्मा दूसरा चश्मदीद गवाह? आज अगर मंदिरा शर्मा एक केस हार जाती तो हर उस लड़की के मन से इंसाफ पाने की चाह धुंधली हो जाएगी जो कभी न कभी इस तरह के हादसे का शिकार हुई है।
और जो इस केस की तरफ उम्मीद की निगाहों से देखती है। मंदिरा शर्मा का ये केस हारना लगभग तय हो चुका है। अब कोई चमत्कारी है जो मंदिरा शर्मा को ये केस जिता सकता है। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने कृष्णा आए थे, वैसे क्या मंदिरा शर्मा को इंसाफ दिलाने आएगा कोई मसीहा? मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग केस जीत गए, बस कोर्ट की मोहर लगना बाकी। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ और मैं इनोसेंट हूँ। ये सब है ना तेरे किराएदार की वजह से हुआ है। ना वो किराएदार इस घर में आता और ना ही कुछ होता। लो आ गया संजी आंख वाला, तेरी माँ, तेरा भाई। अरे उन्होंने ही अगवा किया है मेरे पति को। कहाँ गया होगा? शांत हो जाइए आंटी जी, पानी पी लीजिए। क्या खाक पानी पीऊं मैं? पीजिए पीजिए पीजिए। हे रब्बा, आप प्लीज पानी पीजिए आराम से। हाँ? तेरे बेचारे भोले पति को अगवा कर ले गए। माँ प्लीज उनकी तरफदारी करना बंद करो और ये जो तुम्हारी आंखों में पट्टी लगी है ना, इसको उतारो और सच्चाई का सामना करो। एक बार फिर से वो हमें छोड़कर चले गए। धोखा दिया है उन्होंने। अरे बुज़दिल है वो, बुज़दिल, और हमेशा रहेंगे। और आज जो कुछ भी हुआ है ना माँ, उसके बाद पाप शब्द से मेरा विश्वास उठ चुका है। ये लो। अब तुम भी खुश हो जाओ। तुम्हारा इस बेटा के खिलाफ अब कोई गवाह नहीं बचा है। हमारा पति तो गायब हो गया और वो दूसरा विदित गूंगा है साला, कुछ नहीं बता सकेगा। अब तुमको बताते हैं कि सब हुआ कैसे। बोला ना तुम चिंता मत करो। तुम चाहते हैं कि उसका गवाही नहीं हो तो नहीं होगा, हम मदद करेगा तुम्हारा इंदर शर्मा को भगाने में। मार के दिखा, अभी तुम्हारा सर फोड़ देगा बोलता है। मार के दिखाओ, पहले मार के दिखाओ हमको। समझा? तो कोई मुफ्त में टका नहीं लिया है तुमसे। थैंक यू। इंदर शर्मा ठीक हालत में तो है ना? उसके साथ कुछ खराब तो नहीं किया तुम लोग? घबराओ नहीं, मैंने सब इंतजाम कर दिया। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता, तुम्हारा पति दिल्ली के एक मशहूर 5 स्टार होटल में रहेगा। सच्ची? अब देखती हूँ कि हिटलर दीदी उर्फ इंदिरा शर्मा मेरे बेटे को सजा कैसे दिलाती है। अब क्या बात है भाभी? मैं ये देख, तो जी रिपोर्ट ले आ रहा थे। अब हम चखेंगे जीत का मजा और समीर देवान को हो जाएगी सजा। हाँ, जय माता दी। वेरी गुड राधे। आपके चेहरे की घड़ी पे 12 क्यों बज रहे हैं? ऐसा क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? क्या हुआ? जी भर के झूठ लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। मुझे तो पहले ही डाउट था, इसलिए सारे आदमी मैंने क्लिनिक के बाहर लगा रखे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। और इस रिपोर्ट के साथ हम समीर दीवान को जेल नहीं भिजवा सकते। इस बात का डर था, वही हुआ मकान मालकिन जी। इंदिरा शर्मा और मंदिरा शर्मा ने मुझ पर इल्जाम लगाकर बहुत बड़ी गलती की। वो दोनों बहनें ये बात नहीं जानती कि किसी पर भी झूठे आरोप लगाकर वो उसे गुनहगार साबित नहीं कर सकती। अगर उन्हें लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है तो उस बात को साबित करें। कोई सबूत है उनके पास, कोई गवाह है? और यही बात कोर्ट समझ चुका है कि झूठी बातों का बयान लेकर वो लोग कोर्ट का वक्त जाया करते। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग केस जीत गए, बस कोर्ट की मोहर लगना बाकी। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ और मैं इनोसेंट हूँ। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग केस जीत गए, बस कोर्ट की मोहर लगना बाकी। कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ और मैं इनोसेंट हूँ।
सकता? वही सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर पे। अब क्या बात है भाभी? हेलो भाभी, कुछ बोलोगी आप? हेलो विदित, मैंने भी समीर को देखा था। गवाही मैं